नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय हमको मिल सके। उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। निशाने पर भूपेश बघेल या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं, बड़े ही इस समय तो गांधी परिवार के भी बड़े करीबी माने जाते हैं। पंजाब का भी उनको इंचार्ज बनाया गया। इससे पहले झारखंड के चुनाव में भी उनकी भूमिका थी। पहले भी उन पर एक दो मामले आए, लेकिन वो तो अलग तरह के मामले थे। लेकिन इस बार चैतन्य बघेल, उनको भी निशाने पर लिया गया है, उनका नाम आया है और हम ये कहते हैं कि फैसला अदालत करेगी। शुरू में ही मैं इस बात को स्पष्ट करूं, लेकिन बगैर कुछ हुए नोटों को गिनने वाली मशीनें यदि बुलाई जाती हैं, गिनती हो, उसका हिसाब किताब कब तक दिया जाएगा, उसमें कितना नकदी कहां से आया, ये सब हिसाब किताब हो, भाई उसकी संख्या पर यदि लाखों करोड़ों का 2000 करोड़ से अधिक का तो मामला, जिसको कह सकते हैं कि आरोप है शराब घोटाले में मुख्यमंत्री बघेल, उनके साथी, और 14 ठिकानों पर है। देखिए, अकेले यदि एक पर हो, परिवार पर हो, भूपेश बघेल या उनके बेटे पर, आप कह सकते हैं कि भाई पूर्वाग्रह है जो आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक जाकर घेर लिया, चूंकि उन्हीं के पैसों पर, उनके समर्थन से, उनके सहयोग से, उनके नेतृत्व से जो जीत के आता है और पार्टी हाईकमांड फोन करती है, हेलो जाकर के बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि निशाने पर हम भी आ जाएं। अब क्योंकि भाई पार्टी के लिए फंडिंग के जब ठेका दिया जाता है, आपको याद है हम कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस के ही नेता हमें बताते थे कि वसूली वाले नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया जाता है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकारें थी, कांग्रेस के नेता ही हमें कहते थे, मैंने इसकी चर्चा की, वसूली ऑब्जर्वर फ्रॉम हाई कमांड। हाई कमांड कौन? राहुल गांधी, खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़ा अब यही कहेंगे पूर्वाग्रह है बीजेपी का। 14 ठिकानों में कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ये किया गया है। नहीं है तो अदालत तो बाद में, अच्छा ये सही है कि आर्थिक अपराधों के ऐसे मामलों में कोई तुरंत तो सजा होती नहीं है, कितने वर्ष लग जाते हैं, सारा देश जानता है। भारत की ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह के 20-20 साल की सजा हो जाए। वहां ऐसा है, भारत का नागरिक भी है जिसका वो कहीं फंस जाएगा तो बड़ी सजा है उसको होती है, सारी जगह से उसको हटा दिया जाता है। भारत में तो वहां भी कुछ उसकी इम्यूनिटी है, बड़े राष्ट्रपति पद पर ही हो तो बात अलग है, रहा हो या कभी उस तरह का, लेकिन अन्यथा वहां के कानून जिसकी दुहाई देते रहते हैं राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर के। और ए राजा को किसने किया था, कनिमोझी को किसने किया था, तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। आप ये बताइए कि कोई बीजेपी की सरकार नहीं थी। ऐसे मैं आज से नहीं, कितने ही इतिहास ढूंढ लीजिए, कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं के यहां बड़े बड़े छापे हुए, उनको भी चूंकि जब होता था वो विरोधी पक्ष के लिए करते थे, तब कहा जाता था कि नहीं भाई हम क्या करें, कानून से ऊपर है, कानून अपनी जगह, कोई कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो इसमें भी यदि भूपेश बघेल या उनके बेटे के पास कुछ नहीं है शराब घोटाले में, तो कोई भी अधिकारी, चूंकि उसको अदालत को जवाब देना है, अदालतें बड़ी फटकार लगाती सुप्रीम कोर्ट में। मैं सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इज्जत करता हूं, कुछ सबूत की कमी होती है तो फटकार लगती है, छूट जाता है, लेकिन हाँ जमानत का अधिकार है। इसलिए गिरफ्तार भी हो, भूपेश बघेल हो, चैतन्य बघेल हो, उनके साथ में कोई कंपनियों के जो अलग अलग नाम से हैं, कोई लॉटरी घोटाला हो, छत्तीसगढ़ में आप देखिए खदान, कोयला खदानों का मामला, जिस तरह के वहां पर इतनी बड़े पैमाने पर खनिज है, उसके घोटाले की वजह से ही तो वहां को लेकर के अजीत जोगी का नाम आप भूलें नहीं। भूपेश बघेल कभी उनके साथी थे, लेकिन आप ये देखिए कि उनके साथी, उनके बाद में उन्हीं का विरोध, अजीत जोगी का विरोध भी वही करते थे, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ यही बोलते थे। अमित जोगी जो उनके बेटे, आज चैतन्य बघेल फंसे हैं, कभी अमित जोगी फंसे हुए थे, और वो भी हम लोग यदि इसकी चर्चा करते थे तो अमित जोगी हमें भी धमकी देते थे। आज से नहीं, 10 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं।
क्योंकि तब भी कहते थे आपके पूर्वाग्रह है। बाद में देखिए ना, कई मर्डर केस में फंस गए, कभी किसी में फंस गए, कभी जेल गए, कभी नहीं गए। अब बड़े बड़े वकील उनके पास हैं। देखिए, देश के नामी वकील कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय, और बड़े बड़े मंत्री रहे, तो फाइलें तो वही आगे पीछे करते हैं। जब सत्ता में आते हैं फाइलें हटा देते हैं। कितनी फाइलें खुल रही हैं कांग्रेस की, ये बताएं। पंजाब की आम आदमी पार्टी उनको वो लेती है, आम आदमी पार्टी को वो देते हैं। यहां भी आम आदमी पार्टी के नेता जो उनके गठबंधन में राहुल का साथी हैं, अभी कोई जमानत पर ही छूटे, उनको कोई मुक्त नहीं कर दिया जनता ने, तो अरविंद केजरीवाल को कर दिया। तो इसीलिए कांग्रेस का भी सफाया कर दिया। उनको लगता है ये तो भ्रष्ट है, हर जगह वसूली करते हैं। भूपेश बघेल एक समय में ईमानदार नेता रहे। मैं फिर से कहूंगा, कुछ नेताओं को जो मैं जिस तरह से जानता रहा हूं, और कोई भी पत्रकारिता में रहा हो, राजनीति में रहा हो, प्रतिपक्ष में भी हो, आप निकालिए कोई ऐसे दस्तावेज जिसमें मोतीलाल वोरा, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति भी बने, मोतीलाल वोरा जो गवर्नर भी बने, मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे। वो हेराल्ड के केस में वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामला है उनका, उसमें उनका एक भी चूंकि ट्रस्टी पार्टी के पदाधिकारी के नाते उनका नाम रहा, लेकिन कोई व्यक्तिगत उन पर आ पाया। अरुण वोरा उनका भी बेटा है, वो तो उसके घोटाले पर तो कोई छापा नहीं मारने के थे। वो भी तो कांग्रेस के नेता थे, वो तो जीवन भर पर्यंत नेता रहे मोतीलाल वोरा। अंतिम दिनों तक वो नेता ही रहे, चाहे उनके साथ कितना ही पार्टी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया हो। उनके जो कहने को कह दिया, हमने पद दिया, लेकिन उनके साथ जो हुआ है, जितना उनको सम्मान और अधिक उनका महत्व मिलना चाहिए था, वो तो नहीं मिला। इसलिए बघेल तो मोतीलाल वोरा के खिलाफ अभियान चलाते थे। कई पत्रकार उसके गवाह होंगे। हम जैसे लोगों के सामने भी कहते थे मोतीलाल वोरा जोगी बिल, जबकि जोगी सबसे बड़े दुश्मन थे मोतीलाल वोरा के। मैं इसलिए पृष्ठभूमि कह रहा हूं कि जो आप बबूल का कांटे बोए आपने पार्टी के लिए, आपने उसके बाद खजाना भरा पार्टी के लिए, यदि अपने लिए भी नहीं भी किया मोतीलाल, तो फिर क्या ये मामला हाईकमान के नेताओं पर जाएगा, या जो वसूली वाले नेता हैं वहां से इसके कुछ कागज मिलेंगे किसको कहां पहुंचाया? अब ठीक है, उसमें डायरी, यदि आपने केस पहुंचाया है तो उसके सबूत, जैसे हवाला में हुआ था कि सबूत नहीं है, डायरी को नहीं माना जाएगा, लेकिन हाँ नकदी तो मानी जाएगी। उसमें आपको जवाब तो देना होगा, नकदी अभी जो मिला या जो खातों में आया, या शराब के घोटाले में, जैसे दिल्ली शराब घोटाले में हुआ। तो घोटाले पर घोटाला, और यहाँ क्यों, तेलंगाना में भी तो सरकार उनकी चली गई ना। आप ये देखिए कि घोटाले में आम आदमी पार्टी के साथ ही रही, जो पार्टी उसके साथ उनका सफाया हुआ, चाहे वह कांग्रेस आ गई है, लेकिन फिर भी जो कहीं चपेट में आता है, तो जनता की अदालत हो या निचली अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, 14 ठिकानों पर जो छापे मारे गए जो इनके करीबी हैं। इसके पहले आपको याद होगा, पहले भी जिसके दुबई के कनेक्शंस और इसको लॉटरी और किस किस तरह से जो इस तरह का एक बड़ा भारी स्कैंडल सामने आया था, उसके भी अभी तो मामले चल ही रहे हैं। कौन उसमें है, एक के बाद एक दूसरे का नाम होता है, कहीं तीसरे का नाम आता है, फिर चौथे का आता है। वो भी कई हजार करोड़ों का मामला है। हाँ, ये ठीक है कि प्रमाण जुटाना, और इसलिए फिर से याद दिलाऊंगा, बोफोर्स घोटाले की जांच को बाकायदा खुद ही सीबीआई से वापस करा लिया मनमोहन सिंह की सरकार में, जब राहुल गांधी सांसद रहे, सोनिया गांधी सांसद रही हैं। कांग्रेस की सरकार में खुद ही उसको दबा दिया। लेकिन अब फिर से जो अमेरिका के जांच के अधिकारी एक थे, जिन्होंने आकर कहा था कि हमारे पास सबूत है, उनके लिए कि उनसे सबूत लेने की छूट दी जाए, भारत सरकार ने फिर से अमेरिकी प्रशासन को एक रिक्वेस्ट भेजी है। तो ये मानता हूं कि पैसा कहां गया उस पर भी, और उस पर अलग चर्चा हम करेंगे। आज बोफोर्स की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी जो घोटाले होते हैं उनको दबा ले। कुछ लोग तो पकड़े जाते हैं, उनके नाम आते हैं, कोई मर जाता है उसके बाद वो नाम आता है। बिन चड्डा और कातरोची कहाँ है, उसका कोई पकड़ में ना है, लेकिन नाम सूत्र कहाँ पैसा गया था उसका ढूंढा जा रहा है। तो यहाँ पर तो सामने बैठे हुए नेता हैं। अब उनके तार क्या, हरियाणा में जो इंचार्ज रहे वो, या पंजाब के रहे, या झारखंड में इसके पैसों का क्या कनेक्शंस है, ये सवाल हम उठा रहे हैं। वो निरपराध हैं। यदि कहीं भी ऐसा गया है तो अदालत तो उनको छोड़ देगी, और ईडी को ही, अधिकारी को आप उस पर कार्रवाई मानहानि का करें, उस पर जो केस करें हो सकता है। उनका काम जांच करना है। इनकम टैक्स या ईडी के छापे को हमारे कई मित्र, अधिकारी मित्र इसको कह सकते हैं, पत्रकार के नाते जब उनसे मिलते हैं तो आप रिकॉर्ड पर बताते रहे हैं कि छापा मारने का मतलब ये नहीं है कि वो गुनाह है,
लेकिन हमारी जो आशंका है, जहां जहां सूत्र मिलते हैं, तब फिर अचानक छापे में कितने में 200-300 तो वहां पर फोर्स लगाना पड़ा है, आसपास सुरक्षा का घेरा, जो उनके समर्थन में आ जाते हैं, मारपीट कर अधिकारियों को पीट दें। बंगाल हो तो जैसे वहां सीबीआई वालों को बंद कर देते हैं, किसी और राज्य में जाकर के उनको कर सकते हैं। यहाँ गरीमत है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं है बघेल की, वहां जो सरकार है, और उन्हीं के घर के भेदियों ने भी कुछ किया हो, चूंकि बघेल तो सब अपने स्वच्छंद राज कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे। मीडिया की मनमानी पर अजीत जोगी का तो रिकॉर्ड ही तोड़ मामला था। कांग्रेस राज में जितनी जातियां हुई है मीडिया पर, इसके पूरा 50 साल का इतिहास है आपको लिखा हुआ दिखा सकता है। इमरजेंसी को छोड़ दे, इसके अलावा भी राज्यों में जिस तरह से हुआ, वो अपने आप में कम नहीं है। इस दृष्टि से भूपेश बघेल तो स्वच्छंद, उनको लगा कि अब तो राज मिल गया जीवन भर, और तो हम तो उस नाम पर, आदिवासी पिछड़ों के नाम पर, दुर्ग भिलाई जहां उनके निवास हैं, और पूरे उस इलाके में छत्तीसगढ़ में उनके 14 ऐसे ठिकानों पर यदि ईडी ने छापे मारे हैं, तो इसका जवाब तो उनको देना होगा। और इसमें यह भी देना होगा कि पहले भी कुछ इस तरह के आरोप जब आए थे, कांग्रेस मुख्यालय कौन पैसा कितना लेकर के गया, क्या गया, उसके भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। जब उस तरह की, जब पूरे पहले कुछ और छापे कहीं पड़े थे, कर्नाटक के मामले आप भूले नहीं, वहां भी छापे डाले गए, लेकिन आज भी वहां डीके शिव कुमार मंत्री हैं, उनके यहाँ छापे इनकम टैक्स बारे या उनके पास कागज है, वो बिजनेसमैन रहे हैं, मामले चलते रहे। हम अभी भी यही कह रहे हैं, अजित पवार का मामला क्लीन चिट हो गया, वो वापस तो गठबंधन में शामिल हो गए बीजेपी के साथ। तो ये पूर्वाग्रह होता या सबूत होते तो भाई, यदि अजित पवार ने विद्रोह किया और दूसरे चले गए, तो वो तो उनके भाई बंधु परिवार के लोग ही दे दे सबूत, तो आज भी उनको जेल हो सकती है। उस पर कोई भाजपा कांग्रेस प्रधानमंत्री जो है उसको रोक नहीं सकते। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी गरीब का पैसा, आदिवासी का जो है, वो निकाला जाएगा। जो गरीबों का पैसा, खजाने का पैसा रहा है, जो दुरुपयोग हुआ है या जो रिश्वत में लिया गया है, उसके बदले में जो फायदा, चूंकि प्रत्यक्ष रूप से तो आप उसी जमीन का, उसी जगह का, उसी संस्थान का, उसी सरकार का ही तो पैसा होता है, जिससे कि आप ऐसा फायदा देकर के जो आपको ब्लैक मनी में, काला धन के रूप में मिलता है नेताओं को। और हम आज भी कहते हैं, वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, कहीं भी हो, उसकी बात ये सवाल नहीं है। कर्नाटक का है, आंध्रा का है, केरल का है, सब जगह छापे पड़े। अब बदले की कार्रवाई क्या होती है? ईडी अपना काम बंद कर दे, आप विपक्ष में चले जाए तो ताला, भाई अब तो विपक्ष में चले गए, इनको छोड़ दीजिए। तो क्या सत्तारूढ़ पक्ष को ही निशाना बनाने की जरूरत होती है? यदि उन पर सबूत न हो तब भी मारिए, चूंकि भाई निकालिए, हमें तो एक चिट्ठी लिख दीजिए। कुछ ऐसे होता है जहां पर उसकी गड़बड़ी पाई जाती है। कुछ प्रारंभिक प्रमाण, प्रारंभिक सोर्स, मुखबिर पार्टी से ही नाराज लोग बहुत सारे हैं, जो सारे भेद खोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही भेद खोल रहे हैं। लंका अभी ढा दी थी विभीषण ने, तो ईमानदार लोग निकल करके आ गए हैं, और कई तो बोल नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई नेता जो चले गए कांग्रेस छोड़ करके भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाके वो उस तरह से नहीं है कि वो सारे खाते खोल करके बता दे कि कहां कहां क्या क्या पैसा लिया जा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी एक नैतिकता से नहीं है, लेकिन हाँ, जानकारी उनको भी है। इसीलिए तो उनको लगा कि इस भ्रष्ट तंत्र जो हमें है, उसके खिलाफ हमें निकल करके पार्टी से बाहर जाना होगा। इसलिए नहीं गए कि उनका बचाव हो। ऐसे नेताओं को जानता हूं जिन पर कोई आरोप नहीं है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। सुरेश पचौरी जो डिफेंस के भी मंत्री रहे, कार्मिक विभाग के मंत्री रहे, डिफेंस के राज्य मंत्री रहना कोई छोटी बात नहीं थी, उन पर तो कभी कोई आरोप नहीं आया, और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। वो तो लाल गांधी परिवार को, जब से वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद राज्यसभा के पहले बने, तब से हम उनको जानते हैं, वो गए। लेकिन जो भ्रष्ट है वो फंस रहे हैं। वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, जब उन पर छापे पड़ते हैं तो पूर्वाग्रह की बात क्या आती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में या देश में उन अधिकारियों का भी कमी नहीं है जो ईमानदारी से है, उनको खरीदा नहीं जा सकता। बेईमान भी हैं, जैसे मीडिया में भी बेईमान है, वो है, उन पर भी छापा डाल दिया जाए। हम तो उसी के पक्ष में हैं जो गड़बड़ करते हैं। सरकारें रही है, हर सरकार आती जाती रहती है, वही करे कि भैया इनका हिसाब किताब निकालिए यदि कुछ है तो। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, वो उल्टा क्या करेगा? उसके पास कुछ है ही नहीं, खुद ही ऐसे ईमानदार लोग होंगे, उनके पास क्या मिलेगा? इसलिए इस छापे को अदालत के लिए छोड़ा जाए, लेकिन ये माना जाए कि इसके तार दिल्ली तक जुड़ेंगे। बड़ी मछली, बड़ी मगरमच्छ
और जो वसूली करवाते रहे, वसूली की, कहीं इसके तार दूर तक जाएंगे तो कांग्रेस के लिए और भी फजीहत, जैसा हमने पहले भी कहा था, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ऐसे सभी नेताओं पर पड़ने के पूरे आसार हैं। HSI में हम यही विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।